इन्होंने कानून मंत्री का बताया कि कानून मंत्री हमारे पार्टी के बगल के ही विधानसभा के हैं और बिहार सरकार में विधि मंत्री हैं। उनका जब उन्होंने नाम लिया तो पुलिस अधिकारी बोले कि वो पीटे लगो कहने लगा कि हम वैसा पिटाई ना देखले रनिया जितना हमरा लड़का के मरला कमरा के बहुत मार मरले बा। ए अल्लाह एकर विचार तू करिया, ए अल्लाह एकर विचार तू। ये वही संदीप कुमार हैं जो हमेशा जिला में सुर्खियों में रहते हैं। आप याद करिए रघुनाथपुर कोरोना काल में जो बच्चों के सामने उनके पिताजी का पिटाई हुआ था उसमें भी सस्पेंड हुए थे। अभी जो रक्सौल में प्रतिनिधि को आदापुर में जो प्रतिनिधि को पीटने की बात हुई थी कस्टडी से निकाल कर, और ये हमेशा हमको एक बात आज तक समझ में नहीं आया है कि जो थाना अध्यक्ष है इनके ऊपर किनका संरक्षक है कि ये इतना काम करने के बाद भी आज इनको थाना मिला हुआ है। एक और युवा कार्यकर्ता है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज ये महिला के साथ एक महिला के साथ हुआ है जो कि नेत्री भी हैं और साथ साथ समाज में एक बल का आगाज की हुई हैं। अगर आप सभी समाज वाले अगर आज आगाज का नहीं विकल्प बनिएगा तो कल आप सबके साथ भी होगा, और यही होते आ रहा है। और खास करके चंपारण में तो आप सबसे यही निवेदन है कि एक महिला का नहीं अपना अगर आत्मसम्मान का रक्षा करना है और अपने परिवार का रक्षा करना है तो आप सबों को बढ़ चढ़कर आगा आकर और न्याय वाला कानून को अपने हाथ में क्यों ले लेता है। रक्सौल में हम लोगों ने देखा कि आर्मी के जवान को जब एक दरोगा जी को गुस्सा आ गया तो मार मार के अधमरा कर दिए, जेल भेज दिए। बहुत किरकिरी हुआ उसमें पुलिस को और सर सामान आर्मी के जवान को रिहा करना पड़ा। यहाँ पे भी एक महिला नेत्री है, महिला है, उनको एक पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा है। तो पुलिस वाले कानून को हाथ में लेने से डरते नहीं है कि हमारा कुमार के सरकार में पुलिस वाले नहीं डरते हैं। वो आप चंपारण हो या पटना हो, जैसे लिपि सिंह हो, एसपी हो या यहाँ के दरोगा हमारे हो, दोनों महोदय नहीं डरते हैं। जो कि स्वयं बोल रहे हैं कि विधि कानून मंत्री को अपने पॉकेट में अगर रखने का बता रहे हैं, जो स्वयं विधान का सभी रचना करने के लिए बोल रहे हैं, तो काहे डरेंगे कानून से जी। पुलिस का खौफ तो होना चाहिए लेकिन अपराधियों पे होना चाहिए कि कोई भी अपराधी किसी का हत्या करने से, बलात्कार करने से डरे, लेकिन अपराधियों को कोई खौफ नहीं है पुलिस का। आम आदमी खौफ में जी रहे हैं। बताइए कि महिला है, आरोप अगर इनके ऊपर था ही कि हम अपने बेटा को, अपने दामाद को बचाने गई, तो क्या पुलिस अधिकारी को इतनी बेरहमी से इनको पीटना चाहिए था क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर अपराधियों के अंदर में पुलिस का खौफ रहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आए दिन हत्याएं होती है बिहार के अंदर में, बलात्कार होता है बिहार के अंदर में, तो पुलिस का कोई खौफ अपराधियों पे नहीं दिखता है, लेकिन आम जनमानस के ऊपर जरूर दिखता है। कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें आरोप लगता है पुलिस पे कि पुलिस एफआईआर समय पे नहीं ले रही है, कार्रवाई समय पे नहीं कर रही है। अगर समय पे कार्रवाई पुलिस करे तो अपराधियों का मनोबल जरूर टूटेगा, जरूर गिरेगा। लेकिन बिहार के अंदर में बहुत ही स्थिति खराब है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के पास है गृह मंत्रालय बिहार का। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी से ही पूछा जाता है। क्या कहना चाहती हैं, अब क्या कहना चाहती है प्रशासन से? अपनी सरकार हो जाए तो ठीक रहो। अब यहीं तक नीतीश कुमार से बाकी रह गया। मंत्री जी आए, डॉक्टर शमीम साहब क्या बोले? वो बोले हैं कि सस्पेंड हो जाएगा, यही तो बोले हैं। कब? हम उसको सस्पेंड बिहान परसों ले हम कर देंगे, यही तो बोले। देखिए विधि मंत्री डॉक्टर शमीम साहब इनसे मिलने आए थे, उन्हीं के पार्टी की उपाध्यक्षा हैं, कह के गए हैं कि हम 2-3 दिन में सस्पेंड करवाते हैं। देखिए क्या करवाई। अभी बिहार युवा मोर्चा के ये उपाध्यक्ष हैं और बिहार राजद नेता के युवा हैं, नेता हैं। राजद पार्टी की सरकार है, पंचायत अध्यक्ष है और राजद की महिला मोर्चा की बिहार जिला प्रदेश की उपाध्यक्ष, जिला की उपाध्यक्ष है ना, जिला की उपाध्यक्ष है। पूर्वी चंपारण जिला की उपाध्यक्ष पे पुलिस वालों ने, पुरुष पुलिस वालों ने मार के अधमरा कर दिया है सड़क पे। इनके ऊपर आरोप है कि इनका बेटा और इनका दामाद शराब बिक्री कर रहा था और पुलिस को घेरने का भी बात सामने आ रहा था कि पुलिस की जब गाड़ी गई थी तो घेरा था। सच्चाई क्या है जानेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाली सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार युवा मोर्चा, प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी मीडिया बंधु, आप ही लोग को नहीं पूरे प्रदेश में आप लोग को एक खबर मिला होगा, आज से पूर्व 20 या 25 दिन पहले यही मोतिहारी, इसी चंपारण में लगभग सैकड़ों लोगों की जान जहरीली शराब से गई थी। उसके बावजूद इतना बड़ा आरोप
आपके सामने एक महिला लगा रही है कि वहाँ पे खुलेआम पुलिस प्रशासन के संरक्षक में दारू बिकवाया जा रहा है और वहाँ के ग्रामवासी ये लोग हैं, सुनने में आया है कि ये लोग राजद के नेता भी है। ये लोग जैसे लोग विरोध किया तो देखिए इन लोग का क्या हाल किया गया है। राजद की नेता नहीं है, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है। बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी। पूर्वी चंपारण जिला के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है वो। देखिए इतनी बड़ी पद पे होने के बाद इनका दुर्दशा देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा राजद की क्या बिहार में सरकार है। यही तो मैं पूछना, सरकार राजद की है लेकिन एक बात जान लीजिए, बिहार में ये जो नीतीश कुमार जी है ना, सुशासन का जो हमेशा ही अपना ढोक पीटते रहते हैं कि हम सुशासन बाबू है, सुशासन शराबबंदी कर दी, शराबबंदी कर दिए जिससे बिहार वासियों को काफी फायदा है। तेजस्वी यादव भले सरकार में है लेकिन नीतीश कुमार का एक बात जान लीजिए, आज ले वो प्रशासन के विरोध कोई काम नहीं किए है, उनका अधिकारी है। आप देखें कि अफसरशाही जब से नीतीश कुमार बिहार में आया है तब से अफसरशाही चरम सीमा पे। गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है। बिल्कुल, अब तो यही तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही चरम सीमा पे है, जिसका दुर्दशा है कि आज देख लीजिए इनके साथ क्या हुआ है। और आपका मोर्चा क्या कदम यहाँ उठाएगा? के जिला प्रशासन और एसपी महोदय से सीधे मांग करता हूं कि जो संदीप कुमार हैं जिन्होंने इस तरह के काली करतूत करने का काम किया है, उनको अगर 24 घंटा के अंदर में अरेस्ट नहीं करती है तो बिहार युवा मोर्चा बाध्य होकर बड़ी पैमाने पर जिला में आंदोलन करने के काम करेंगे। आप पंचायत अध्यक्ष हैं राजद के जी, आपके जिला उपाध्यक्ष के साथ मारपीट हुआ है, पुलिस ने पीटा है दिन। जी बिल्कुल क्या सच कहना बात है। चाहेंगे? आप ही का सरकार है, नरकटिया विधानसभा में आपके विधायक हैं जो कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं बिहार सरकार के। खुलियाम मिलने होता है आए विधि थे। मंत्री का कोई वैल्यू नहीं, हम पॉकेट में लेके उनसे ऐसा मंत्री विधायक को लेकर बताइए, घूमते युवा हैं। नेता है, कह रहे हैं कि कौन बोल रहा था ये बात? संदीप कुमार बोल रहे थे। संदीप इसके कुमार कौन है? थाना प्रभारी बंजरिया का। इसके सुन पहले लीजिए। हाँ, सूचना मिलने पर इन्होंने बढ़ती दिन कानून मंत्री के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र खैरवा में वहाँ पे पहुँचे हम। वहाँ का इनका पूरा स्थिति खराब था, दयनीय था। उसके समय उन्होंने तुरंत वहाँ से रिपोर्ट करके बोले सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिए। वहाँ से हम खुद एम्बुलेंस में बढ़कर सदर हॉस्पिटल लाके कल सुबह भर्ती कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना खातून है, कहाँ की रहने वाली? चैलाहा बाबू टोला का। आपके साथ क्या घटना हुआ? सर घटना यही हुआ है कि हमारा गांव में एक अनुसूचित जाति का बारात आया और वो बारात में लेट हो गया, वो 11:30 में बारात आया। हमारा लड़का सजगले था कि गांव का इज्जत है, उसको इज्जत झांकना हम लोग का ज़रूरी है। और सब लड़का लोग गए जाकर उसको खाना पाना खिलाने लगे। यहाँ से बारात गया तो उसमें से 10-12 आदमी दारू गिरवेश होटल बा एगो, उनकर नाम है चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइए। होटल वाला का नाम कथी नाम हो बा? जवाहर लाल दारू बेचलन। उनका के 2 बार 3 बार डटले बानी जे दारू तू नत बेच। सरकार जब सरकार बंद कर देले बा तू दारू मत बेच। माने वाला अवतार ना। बरतिया लो आए ला के 12-13 आदमी रहे, आके दारू पाउच एते उजर थैली में दारू रहे, दारू लो दे देलक। दारू जाके पियलक लो तो 2 हमारा गांव वाला लड़के आयल तो कहलक जे कहाँ मिलल भाई? तो चली ना होने गिरवेश होटल बा वही में मिलल। यही पाउच जो बता रही हैं, यही पाउच दारू का पी के 50 से 60 लोग पूर्वी चंपारण जिला में मरा था। जी। और देखिए ऑन कैमरा बोल रही हैं कि फिर बिक रहा है। जी बाराती मांग के वहाँ पे पी रहा था, वहाँ के स्थानीय बेच रहा था। पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल है कि फिर से दारू कहाँ से आ गया? हम वही बात हम बोल रहे हैं कि आप दारू मत बेचिए। और इन्हें बंदी हुआ रघुनाथपुर में कुछ मर गया रसएती में। हाँ जी, उनको अब मना किए, वो नहीं माना। नहीं माने। हाँ। तो वहाँ रिश्वत बड़ा बाबू के दे रहे हैं तो कैसे मानेगा? हाँ। इसलिए दारू हम उसको डांटा जे दारू मत बेचो बाबू, वो नहीं माना। और वो बरतिया लो आया लेकर पी लिया, पी कर फिर वो बरतिया लो के हमारा गांव वाला 2 लड़का बोला कर ले आया कि चलो हमको मंगा दो। और पीने के लिए कि पकड़ने के लिए खुदा जाने। ओकरा बाद में का भइल कि बरतिया लो आयल तो जब देख लेला गाँव दुआ बा तो कहता दारू नहीं खे, यहाँ दारू नहीं खे, यहाँ दारू बिकाला, यहाँ फ्रूटी बिकाला। एते उजरा में 40 रुपया में बिकाता। उजर थैली बांधल। तो ओकरा बाद में डांट उठ दिया। ओकरा बाद में हमार अथी दमाद अइलन जलालू। तो वो अइलन तो देखत रहन जे हाथा बाही दोनों होटल वाला से आई 2 लड़िकवा गेल बतावना से आ एगो बरतिया में से 3 आदमी से होता। जब वो अइलन तो कहलन
जे काहे ला मारामारी करते जाके छोड़ा देलन। छोड़ा देला के बाद में अब पुलिस के फोन कैलक, पुलिस आयल, पुलिस पूछत कुछो नहीं के पूछत जे का मामला बा का नहीं के, ओके पूछे के चाहिए, गए स्थानीय तो पूछे के चाहिए। गेल पुलिस जाके तीनों जने के बैठा लेता है, जे छोड़ावत तो ओकरो के आ जे दारू मांगलक ओकरो के बैठा लेलक। अब ना ओके ना उहे तो बोलौलक मिली भगत से, हाँ मिली भगत से जब बोला लेलक तो उ आयल ओकरा के, अब हमरा दामाद के आ दू जने के वो जे मांगत रहे ओकरा के बैठा ले, दामाद को भी बैठा लिया जलालू के बैठा लिया। जब वो बैठ गेल तो ओकरा बाद में हमर बेटा आवत रहे उन्हें से बारातवा में से सुतेला घरे। यहाँ दुकान बढ़ाबो तो अपन दुकान बा, कपड़ा के दुकान बा, सिलाई के दुकान बा। कहते हैं नीतीश कुमार कि शराब बंद करके हम बहुत समस्या का हल कर दिए हैं बिहार का। तो नीतीश जी देखिए, शराब बंद करने से समस्या घटा नहीं है, समस्या बढ़ गया है। जो शराब बेचता है उसको कोई अगर रोक दे तो अलग से दुश्मनी। शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब पीने वाला और पुलिस का मिली भगत, ये पूरा षड्यंत्र जो बिहार में चल रहा है। आए दिन माथा फूटता है, आए दिन किसी को चोट लगता है, लाठी चलता है और यहाँ तक कि हत्या भी हो रहा है शराब के खरीद बिक्री में। चूँकि ये धंधा बहुत बड़ा है। बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है वो अलग, अब जो शराब का कारोबार कर रहे हैं उसमें जब तक पुलिस वाले और सफ़ेद पोश न मिले शराब का धंधा हो ही नहीं सकता है। तो जीता जागता प्रमाण है। हाल फिलहाल में पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा था जहरीली शराब पीने से। पूर्वी चंपारण में सरकारी आंकड़े लगभग 50 के आसपास बताया गया, लेकिन मौतें उससे कहीं ज़्यादा हुई थी। और फिर देखिए एक प्रमाण, महिला को चोट लगा है, पुलिस ने मारा है आपको। सर मैंने हम का कही जब हमारे कैमरा रो रही है, पुलिस ने मारा है। बाप रे बाप, बेशर्मी के बस सब बेशर्मी का नहीं मारे हमरा बेटा के। ये पर से बुक देले बा, ये पर ले सारा और यहाँ से पाट गेल बा। अब देता कि अगर शराब कोई बेच रहा है या पी रहा है तो पुलिस बेदर्दी से मारेगा कि उनको पकड़ के जेल भेजेगा? कोई बात बड़ा बाबू आइला तब कुछ ना पूछे तारा ना होते उतार के हमार मोबाइल छीन लेलन, बेटा के मोबाइल छीन लेलन। बेटा के बेशर्मी कहानी लगलन मारे, अमीरी अमी हमें बचाओ रे, अमी अमीरी अमी हम बचाओ। जब हम गई नहीं बचावे बदल थप्पड़ हमरा गाल में का कोई चीते ढा देलन। हमार कपड़ा कहाँ गेल कोई गारंटी नहीं के। इतना बेशर्मी से काम कैलन, गिरनी तय में चोट लागल बा, डाँड़ में बा, ए पर बाटे बेशर्मी का नहीं मरलन बेटा के, हमरो के मरलन। कोई ओकर पूछवैया नहीं के। बेटा के पकड़ के छोड़ावे, बेटा गेल वो पकड़ा गेल, दामाद छोड़ावे गेल वो पकड़ा गेल, हम गई नहीं छोड़ावे, हमरो पर केस हो गए। अब बताओ जब हम क्या कर सकता नहीं अपने लोग जमीन में। आप तो राजद की नेता हैं अपने। हम राजद के महिला के उपाध्यक्ष बानी जिला के। यहाँ पे सब कोई काला रहे आए, लेकिन कोई हमरा डिसाइड ना मिलल जो का बड़ा बाबू को होता का ना होता, कहतल जो सस्पेंड हो अब भेलन कि ना बने मालिक जाने। आपका बेटा दामाद कहाँ है अभी? जेल में चल गए लो, जेलों में भेजा, हाँ जेलों में दिया। हमरो के जाए ला अभी पुलिस आए रख हमें खो जाता हमरो के। आपको भी जेल? हाँ जेल भेजना है तो जेल भेजना है। मैं बेकसूर बानी सब सरकार मनी। तो देखिए अब इसका बड़ी बेकसूर बानी। कानून मंत्री शमीम साहब भी आए हुए। हाँ वो आए रहनी, शमीम साहब आए रही, वो आए रही, शशि बाबू आए रही, मनोज जी आए रही, सब कोई आए रहे। हम तो देखे एक चैनल में आप कह रहे हैं जो वैसे वैसे कानून मंत्री जेब में रहता है। नहीं वो बोला जावेदी दरोगा बोला कि ऐसा ऐसा मंत्री के हम जेब में रहते हैं। इतिसार का बात बोल दिया है, लोग 7 आदमी बैठे रहे थाना में, वो भी बोला है कि ऐसा मंत्री के हम लोग पालो ढोवाते हैं। मंत्री जी के पालो ढोवाता है या वो दिन कहे जे हम एथी में पॉकेट में रखते हैं या कह के कहे। कानून मंत्री जी के, कानून मंत्री के बारे में एक पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं इन्हीं के जुबानी आप लोग सुन रहे हैं। तो ये है प्रशासन का हाल। आए दिन शराबबंदी को लेके इतना परेशानी बिहार के अंदर में बढ़ गया है। और नकली शराबबंदी हाल फिलहाल इतना घटना का पूरा घटनाक्रम हुआ, फिर भी शराब बिक ही रहा है। प्रतिदिन शराब खरीद बिक्री होता है। ये सच्चाई है धरातल का। एक साक्षात महिला, इनका बेटा और इनका दामाद जेल में है, पुलिस ने इनको पीटा है
और राजद की खुद बता रही हैं कि जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष महिला पर पोस्ट। महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष है। पुलिस ने इनको पीटा है, बेटा दामाद को जेल भेज दिया है। सवाल यही है कि क्या शराब का अगर किसी पे खरीद बिक्री का आरोप है तो पुलिस उनको बेदर्दी से पीटने का अधिकारी है क्या? क्या पुलिस आरोप नहीं है ना कि शराब बेचने के जी शराब बेचा था उन्होंने कैले बन गाड़ी घेर के हमला करने का आरोप लगाया। बोला है जो बोलो पुलिस का गाड़ी घेर लिया। हम पुलिस का जब वो अपने खुद मारने लगा तो हम कैसे घेरेंगे बताइए तो। गाँव वालों क्या के खिलाफ आरोप जरूर एक महिला पुलिस की गाड़ी को घेर सकता है? थे तो पुलिस की गाड़ी घेरने का काम वहाँ की जनता ने किया था। ये पुलिस का कहना था, ये स्टेटमेंट पुलिस द्वारा दिया गया था। वहाँ कोई ना रहे, वहाँ कोई ना रहे। एगो हमर बेटा दामाद दू आदमी जो दारू मांगत रहे वो बेटा पकड़ के बेटा के पीटा था। वो 3 आदमी के अथी में गाड़ी में रोक ले बात केगा गाड़ी घेर दी। अपने बतावल जो गाड़ी केगा घेर दी केगा घेरा एगो अकेला हमरा कह रही है। पुलिस अधिकारियों का क्या वक्तव्य है, क्या बयान अभी उनका हम लोग नहीं ले पाए हैं। पुलिस अधिकारियों का बयान भी हम लोग जल्द लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक महिला को सरेआम पीटा गया है ये जरूर चिंतनीय है, निंदनीय है। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। और आए दिन नीतीश जी, एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 13 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। शराबबंदी के ऊपर एक बार विचार जरूर कीजिए, क्योंकि शराबबंदी कहीं से सफल नहीं हो पाया है। बहुत कड़ाई से नियम लागू किया गया लेकिन कहीं फिर भी सफल नहीं हो पाया है और इससे परेशानी और बढ़ गया है।